समझ रहे, 15,000 की जॉब अगर दे देंगे ना यहाँ पे किसी को, तो पूरा कोट पैंट पहन के सुबह ही रेडी हो जाएंगे। लेकिन बोलेंगे ना 1 लाख रुपए कमा सकते हैं इसी से, नहीं, 1 लाख तो नहीं। समझ रहे, यही होती है। और इसी रीजन से ये यही लोग बोल लेंगे, सर हमने तो ट्रेनिंग लगाया था, हमें समझ ही नहीं आता, फॉर एवर में 2 सीसी होती है, हमारे साथ तो फ्रॉड हो गया। यही बोलने वाले, यही लोग बोलते हैं जो पीछे रह के बैठते हैं। बिकॉज यहाँ पे जितने लोग पीछे बैठे हैं ना, कैमरा ऑफ करके, कोई सो रहा होगा, कोई कुछ कर रहा होगा, ठीक है, कोई कुछ कहीं पे बैठा होगा, या तो कोई इसको मैसेज कर रहा होगा। ठीक है, ट्रेनिंग का वैल्यू नहीं कर रहे हो, मतलब कि आप इस बिजनेस का वैल्यू नहीं कर रहे हो। 44,000 करोड़ की कंपनी है, मतलब जो जीव होते हैं ना हमारे, वो भी लड़खड़ा जाता है बोलने के लिए। आपको अभी तक वैल्यू क्लियर नहीं है। समझ रहे हो, आप यहाँ पे एफबीओ बिजनेस ओनर, फॉर एवर बिजनेस ओनर, आप पार्टनर हो कंपनी का। चेयरमैन बोनस जब क्वालिफाई होते हैं ना, 3% का देगा आपको कमीशन वहां पे, प्रॉफिट अपनी कंपनी के पूरी टर्नओवर से। समझ में आ रहा है? आपको वैल्यू करना पड़ेगा ये, क्योंकि आप काम कंपनी का पार्टनर हो आप यहाँ पे। ठीक है, अगर आप ट्रेनिंग नहीं लगा सकते ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ट्रेनिंग छोड़ के भी जा सकते हो, यहाँ पे किसी को फर्क नहीं पड़ने वाला। बिजनेस आपने स्टार्ट करा है तो खुद भी सीखना पड़ेगा। अगर नहीं सीखोगे तो फिर बैठे रहोगे पीछे ही। ठीक है, मैंने अपने 4 महीने बर्बाद करा जब मैं घर पे था। पता क्या, मैं रोज ट्रेनिंग लगाता था, लेकिन मेरे से काम ही नहीं होता था। या तो मेरा कैमरा ऑफ होता था, मैं कुछ ही कर रहा होता था। ठीक है, या फिर मैं सीखते ही नहीं था। समझ में आ रहा है? तो आपको ट्रेनिंग के अंदर ना डायरी पेन लेके कैमरा ऑन करके बैठना, आपको पता होना चाहिए कि इस मीटिंग को लगाने के बाद ना मेरे अंदर एक ऐसी चीज आएगी जिसको करने के बाद मैं कुछ, मतलब कुछ भी कर सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि मीटिंग के अंदर एक ऐसी चीज आपको पता चलेगा ना, हो सकता है आपके अंदर बहुत नॉलेज है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको एक चीज ऐसे मिलेगा ना मीटिंग में, और उसी को यूज करके आप एक अच्छा रिजल्ट ला सकते हो। तो आपको डायरी पेन लेके बैठना पड़ेगा मीटिंग के अंदर, आपको पता भी तो होना चाहिए ना, मीटिंग है यार, बैठना है। खाना तो याद रहता है 12 बजे, और 12 बजे खाना ही है ना, मीटिंग याद नहीं रहती। ठीक है, तो पहले आपको डिसिप्लिन थोड़ा सा दिखाना पड़ेगा मीटिंग के अंदर, कैमरा ऑफ करके बैठने से कोई फायदा नहीं। ठीक है, उसके बाद लिखो सो योरसेल्फ बिजी, हमेशा अपने आप को बिजी शो करना है। ठीक है, मीटिंग ऑलमोस्ट 1 घंटे होने वाली है, कोई दिक्कत नहीं है, ऑलरेडी हम 10 मिनट के बाद शुरू करे थे। ठीक है, नॉलेज इंपॉर्टेंट होती है जब सीखोगे ना प्रॉपर तरीके से, मतलब जो कुल्हाड़ी होती है ना, उसको जितना टाइम लगाओगे वो करने के लिए, 1 घंटे के अंदर सारे पेड़ कर। ठीक है, तो योरसेल्फ बिजी। कभी कभी पर्सन ने कॉल कर देता आपको सामने से, पता है किस किस को आता है यार, उसने सीधा ही कॉल कर दिया मुझे, और आप कुछ कर रहे होते उस पे लगे जाते। नहीं भाई, अपने आप को बिजी शो करना है। ठीक है, पर्सन ने कॉल कर दिया, मान के चलो कोई दिक्कत नहीं है, और हेलो सर मैंने वो वीडियो देख लिया। ठीक है, या फिर मान के चलो अपने डे 1 फॉलोअप के पहले उसने कॉल कर दिया मॉर्निंग में, हेलो सर वो अपने मैंने वीडियो देख लिया, रिव्यू सेंड कर दो। उसको बोलो कोई बात नहीं, रिव्यू सेंड कर दो आप चैट पे, एक्चुअली मैं थोड़ा सा बिजी हूँ, मीटिंग में हूँ। क्या बोलना है, एक्चुअली मैं मीटिंग में हूँ, आप मुझे थोड़ी देर बाद कॉल कर। सीधे ही कॉल नहीं उठा लेनी है। समझ लो, अपने आप को बिजी दिखाओ कि हाँ भाई हमारा सर है जो बिजी रहते हैं। ठीक है, नहीं तो लगेगा "अरे, ये तू वेला बैठा सीधा ही कॉल उठा रहा है"। ठीक है, मैं तो नहीं उठाता ही नहीं कॉल। ठीक है, या फिर मैं डाल देता हूँ वो जब आता है ना कॉल, उस पर ऐसे करके आई एम इन मीटिंग, आई विल कॉल यू लेटर, है ना, ऐसे डाल देता हूँ। ठीक है, आपने आपको बिजी शो करना है। उसके बाद ब्रॉडकास्ट का मैंने बता दिया है। पैसिव फॉलोअप, स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल, स्ट्रॉन्ग स्टोरी स्टेटस, है ना, पैसिव फॉलोअप करनी है। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, डोंट बी नीडी। ठीक है, डोंट बी नीडी, यू डोंट नीड देम। आपको नीडी कभी नहीं कर शो करना है अपने आप को कि भाई तू ज्वाइन कर ले, ज्वाइन कर ले, मुझे पैसा आने वाला है 6,000। ठीक है, तो आपको कभी नीडी शो नहीं करना है सामने वाले पर्सन से। कोई के पर्सन बैठा होगा इस मीटिंग के अंदर, है ना, 2-3 पर्सन ऐड करेंगे 5-6 दिन में, मान के चलो दो, एक ने लेफ्ट कर दिया, एक बचा हुआ है। ठीक है, पता है क्या करेंगे, हेलो हेलो, हाँ जी हेलो, रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे, हेलो 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 हेलो, तो मतलब पूरा तो देखे छोड़े जा रहा, छोड़े जा रहा मीटिंग, आप डाले हेलो हेलो हेलो। आप सीरियस नहीं हो, अच्छा रिमूव कर दूंगा तुझे, अच्छा हेलो हेलो। किस किस के साथ होता है ऐसा, किस किस के साथ ऐसा होता है, हेलो 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 एकदम नीचे तक डाल दिया भाई, वो रिप्लाई ही नहीं कर रहा। तो आपको पता क्या करना है, आपको ज्यादा पर्सन ऐड करना है, आपको पता रिमूव अपने आप हो जाएंगे, हर कोई सीरियस नहीं होता। रिक्रूट में थोड़ा 4-5 लेके आओगे ना एक दिन के अंदर, तो ज्यादा लोग होंगे, आपको फर्क ही नहीं पड़ेगा कौन जा रहा है कौन आ रहा है। ठीक है, तो आपको नेडी कभी शो नहीं करना, आपको कभी ये फील नहीं कराना है कि उसके ज्वाइन करने से आपको प्रॉफिट होने वाला है। समझ रहे हो? उसको दिखाना है कि भाई मैं तुम्हें अपॉर्चुनिटी दे रहा हूँ, तुम ज्वाइन करोगे तो तुम्हें पैसा आएगा। समझ आ रहा है? जब क्लोजिंग पे होता है ना, बोल दिया करो यार तुम ज्वाइन करोगे, ठीक है यार 3-4 हजार मुझे भी आ जाएगा,
कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको सबसे ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। समझ रहे हो? तो इसलिए अपने आपको नीडी सो नहीं करना। उसके बाद आपको एक चीज पता होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ। 99% पीपल लाई ओवर द कॉल। क्या करना है? क्या बोला मैंने? 99% पीपल विल लाई, लाई ओवर द कॉल। झूठ बोलते हैं लोग कॉल पे। आपको ये पता होना चाहिए। इस दुनिया में जितने भी लोग हैं ना, कॉल पे 99% लोग झूठ बोलते हैं। ये मैं नहीं बोल रहा, मैंने कहीं से उठाया है, कहीं से मैंने सीखा है, तभी तो बोल रहा हूँ ना। 99% लोग कॉल पे झूठ बोलते हैं। पैसा नहीं है, मम्मी नहीं मान रहे, पापा नहीं मान रहे, मैंने ट्रेनिंग लगाई थी अच्छे से। आपको लगता है कि वो झूठ बोल रहे हैं। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि कॉल पे लोग झूठ ही बोलते हैं। आपने ही बोला था, बोला था ना। आपने ऐसे एक ही दिन में 2 CC तो नहीं कर लिया था? हाँ जी सनी सर, ठीक है भेज रहा हूँ 30,000 रुपये, कर दो मेरा जल्दी से। है ना? बोला था सर पैसे ही नहीं है। सर पैसे ही नहीं है, मैं कैसे करूँ? किस किसने बोला था ऐसा? सर पैसे ही नहीं है मेरे पास। मतलब झूठ बोल रहे थे आप। हाथ में 20,000 का फोन है, रिचार्ज करा रहे हैं 9,000 का। 300 300 9,000 हो गया, 6,000 का बिजनेस स्टार्ट हो। नहीं सर, वो नहीं कर पाएंगे। रील देख लेंगे उसी पे रिचार्ज करा के, बिजनेस स्टार्ट नहीं करेंगे। तो आपको क्या पता, क्या करना है? आपको पता होना चाहिए दिमाग कि लोग झूठ बोलते हैं। ठीक है, नहीं बोला सर, मैंने बोला था यार, मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। ठीक है, और लोग झूठ ही बोलते हैं, क्योंकि बोलता है ना। मेरा एक पर्सन था। ठीक है, तो उसने बोला हाँ जी आपने अरेंज कर लिया पैसा। वो सर, वो दादाजी मर गए सर। दादाजी मार दिया उसने। ठीक है। और रियल बता रहा हूँ, उसका नाम पता नहीं कि विनीत क्या था। ठीक है। उसने पता क्या मुझे बोला? उसका मैंने पूरी क्लोजिंग कर दी 20 मिनट बात करके। ठीक है। इस बात बोला कि ठीक है सर, मैं आधे घंटे में 2,000 भेज दूंगा। 1 घंटे बाद उसका मैसेज आया, सर दादाजी, दादाजी मर गए, दादाजी का डेथ हो गया। मैंने बोला दादाजी का डेथ हो गया? क्या हो गया मतलब? तो बीमार थे सर, उसमें मेरा पैसा लग गया। अच्छा इतना जल्दी? हाँ सर। मतलब उसने झूठ बोला मुझे। झूठ बोलते लोग। किस किस को ऐसा लगता है कि यार मतलब एक क्लोजिंग के बाद उसकी 2 CC प्लानिंग के बाद वो कभी कभी हॉस्पिटल पहुंच गया। ठीक है। कभी उसकी फैमिली में दिक्कत हो गई, किसी का कोई मर गया। है ना? ये झूठ बोलते लोग। मेरा भी एक पर्सन था जो ऐसा। हाँ होते हैं ऐसे, होते हैं ऐसे। झूठ बोलते लोग कॉल पे। ठीक है। और वही पर्सन ना, एक हफ्ते बाद मुझे कॉल कर रहा है, सर 2,000 की हेल्प कर दो ना सर, वो मेरा पापा बीमार है मेडिकल पे। ठीक है, मैंने बोला यार मैं नहीं कर रहा, जाओ। रियल में दिखा रहा था, चैटिंग पड़ा होता ना उसके साथ, तो बता देते हैं एक बार। ठीक है। एक हफ्ते बाद उसका मैसेज आया मुझे, सर थोड़ा 2 3 हज़ार की हेल्प कर दो ना, वो पापा बीमार है मेडिकल पे, वो डॉक्टर ने वो प्रेस्क्रिप्शन लिख के दे दिया मुझे, थोड़ा हेल्प कर दो सर। मैंने बोला यार उस दिन अगर तो बिजनेस स्टार्ट कर लेता तो अभी तो बहुत सारा पैसा कमा लेते इसमें से। नहीं सर, उस टाइम पे मैंने मैंने उसके बाद पता है क्या बोला? अच्छा दादाजी का क्या हुआ था, सच में बोल रहे? नहीं सर, वो झूठ बोल रहा था मैं। ठीक है, ऐसा ही होता है पर्सन। तो आपको थोड़ा सा रूड भी फील कराना है वहां पे। बोलता है ना पैसा हेल्प कर दो, बोला मैं नहीं कर रहा, मैं तो करूंगा ही नहीं। मैंने सनी सर से बात करोगे, सनी सर बात कर। सनी सर ने पता है क्या बोला? मैं एनजीओ का नंबर भेज रहा हूँ, अपनी वो रिपोर्ट भेज। बंदा फिर भी झूठ बोल रहा था, उसका कोई बीमार नहीं है, उसको नीड था। समझ रहे पैसों की, चाहे वो कोई कुछ करता पैसों का। ऐसे होते लोग। मेरा दोस्त ने उस दिन कॉल मैसेज करा, हेलो रूबल, वो यार 2,000 की हेल्प कर दो ना, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो, फंस गया हूँ मैं। वहां पे आया था, मैं फंस गया हूँ, प्लीज हेल्प कर दो यार। मैंने बोला पता है मुझे, हम झूठ बोल रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हमें भी तो एक्सपीरियंस है ना। हम भी तो झूठ बोल के पैसा लेते हैं किसी से। अच्छा ये हो गया मेरा, पैसा भेज दो। और हमें फॉरएवर में तो पता ही नहीं कैसे करना है। ठीक है, तो लोग झूठ बोलते हैं, आपको पता होना चाहिए। उसके बाद लिखो, सेट ए स्पेसिफिक टाइम। सेट ए स्पेसिफिक टाइम फॉर नेक्स्ट कॉल। सेट ए स्पेसिफिक टाइम फॉर ए नेक्स्ट कॉल। आपको नेक्स्ट कॉल का हमेशा टाइम लेना उस पर्सन से। चाहे वीडियो दिखाओ, चाहे किसी भी टाइम में कॉल करो। मान के चलो आपने रात को अगर उससे टाइम नहीं लोगे ना, कि कब कॉल करूँ आपको, कितने टाइम पे बिजी हो और कितने टाइम पे फ्री हो, तो पर्सन, अगर आपने टाइम नहीं लिया, पर्सन बिजी हो जाएगा, आप कॉल नहीं कर पाओगे उसको। तो आपको टाइम लेनी है। ठीक है, आई सारे पॉइंट यूज करना है इसको। अगर दिमाग में बैठा करोगे, काम नहीं करोगे, या फिर यूज नहीं करोगे ना, इंप्लीमेंट नहीं करोगे, तो कुछ नहीं होना। क्या करना? सेट है स्पेसिफिक टाइम, नेक्स्ट अपॉइंटमेंट के लिए कॉल पे टाइम लेना हमेशा। मान के चलो रात को बात होगी आपकी। ठीक है, क्योंकि मीटिंग जब खत्म होती है ना 8:30 बजे, आपको फोन लेके रेडी रहना भाई। आप किसी भी काम पे बिजी नहीं हो सकते उस टाइम। आपको रेडी रहना, कुछ भी कर रहे हो,
उससे क्या है ना, टाइम लेना, साथ में वीडियोस भेज देनी उसको, जो भी टास्क वीडियो आप भेजते हो, उसके बाद बोलो कब तक देख लोगे वीडियो। क्या बोलना है, ये वीडियोस कब तक देख लोगे, 1 घंटे की वीडियो है फिर 10 वीडियो है, कब तक देख लोगे, टाइम बता दो मुझे, क्योंकि मेरा शेड्यूल बिजी होता है। आपको पता है क्या बोलना है, टाइम बता दो कब तक आप वीडियो देख लोगे। मान लीजिए उसने 2 बजे बोल दिया, फिर 12 बजे बोल दिया, और 12 बजे आप बिजी हो, तो आपको पता है क्या करना है, दो टाइम देना है वैसे, दो टाइम। ठीक है, मान के चलो उसने बोला कि 12 बजे में देख लूंगा सर, कोई दिक्कत नहीं है, तो उसको अगर आपको लगेगा यार 12 बजे तो बिजी हूँ, आप 1 बजे फ्री हो, मान के चलो आपको पता क्या बोल, सर राहुल 12 बजे तो मैं फ्री और बिजी हूँ थोड़ा सा, अब मैं एक बात बताओ कब कॉल करूँ मैं आपको, 1 बजे कॉल करूँ, 2 बजे कॉल करूँ। मान के चलो आप इस टाइम फॉलो करते हो, अगर 3 बजे से फॉलो स्टार्ट करते हो पर्सन होगा, तो आपको बोलो कि 3 बजे कॉल करो, 4 बजे कॉल करो। क्या बोलना, 3 बजे कॉल करो, 4 बजे कॉल करो, मैं दो ही टाइम पे फ्री हूँ। पर्सन बोलेगा यार, क्योंकि देखो यहाँ पे पता है क्या है, अगर दो टाइम दोगे ना, तो एक तो चूज करेगा, और सेकंड वाला ही चूज कर रहा है सामने वाला पर्सन, ज्यादातर लोग ना सेकंड वाला ही चूज कर रहे हैं। अगर आपको लगता है 3 बजे से बात करूंगा, तो बोलना है कि 2 बजे कॉल करो, 3 बजे कॉल, क्योंकि मेरा यही टाइम पे मैं फ्री हूँ। वो बोला कि अगर 3 बजे फ्री हूँ, ठीक है, फिर मैं आपको 3 बजे कॉल करूंगा, मतलब अगर मैं आपको 3 बजे कॉल करूंगा तो सारे वीडियो देख लोगे आप, राइट, बोलेगा यस। अभी आपका नेक्स्ट टाइम हो गया फिक्स, आपको डायरी पे लिख लेनी है, इतना टाइम इसको कॉल करना है, अलार्म लगा लो, इतना टाइम पे मेरे को रितिका को कॉल करना है, कैसे को कॉल करना है। समझ आ गया, इस तरीके से आपको टाइम लेना है। ठीक है, क्लियर है इतना, थम्स अप कर दो एक बार। नोट्स बना रहे हो या फिर बस देखे जा रहे हो मुझे यहीं। ठीक है, देखते मत रहो, बस आपको नोट्स बनानी है, टाइम लेनी है सामने वाला पर्सन से, कब कॉल करूं मैं, 10 बजे करूं, 12 बजे करूं, कब फ्री हो। ठीक है, उसके बाद करो करो कॉल, हाँ जी राहुल कैसे हो, बढ़िया हो। अगर आपने टाइम देके कॉल नहीं करा, अगर आपने टाइम देके कॉल नहीं करा, तो उसके माइंड के अंदर एक इंप्रेशन गया कि यार बंदा टाइम देता कॉल नहीं करता, नेक्स्ट टाइम कॉल ही नहीं उठाए। समझ आएगा, टाइम देना है, उस टाइम के अकॉर्डिंग उसको कॉल करना है, अलार्म लगा लो ना फोन पे। ठीक है, अलार्म लगा लो आप। क्लियर है इतना, उसके बाद लिखो आप अकाउंटेबिलिटी, नेक्स्ट पॉइंट लिखे अकाउंटेबिलिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये मैंने इधर उधर वीडियो से देख देख के सीखा है। आपको अकाउंटेबिलिटी को मेंटेन करना, ये होता क्या है, आपको रिटेन फॉलो करना है, आपको लिख के फॉलो करना है। ठीक है, लिख के फॉलो नहीं मतलब ऐसा कॉल पे लगे हो, अच्छा हमारा कंपनी प्रोफाइल ये है, ये नहीं होगा। आपको रिटर्न फॉलोअप का मतलब होता है कि पर्सन से पूरा डिटेल्स, उस डायरी पे आपका फॉलोअप का एक डायरी होना चाहिए, जहां पे आप पूरा लिखा होना चाहिए, कहाँ से बंदा क्या करता है, एज कितनी है, मम्मी क्या करते, पापा क्या करते, उसका ड्रीम्स क्या है, क्या करना चाहता है, प्रॉब्लम क्या है उसकी, सब उस डायरी पे उसका लिखा होना चाहिए। ये किस किस के पास लिखा होता है, किसी को पता है आज क्या करना है पूरा दिन मीटिंग के बाद, किस किस को पता है मीटिंग के बाद करना क्या है, पता है। अच्छा एक बात बताओ, कल आपने क्या करा था पता है, कल 12 बजे क्या करा था, या फिर कल क्या कौन कौन से काम करा था, किस किस को पता है, किसी को याद नहीं होगा, होश में भी हो, क्या करा था मतलब, पार्टी करी होगी रात को, वो याद होगा, है ना, दोस्त के साथ गप्पे लड़ाए थे, गेड़ी मारने गए थे, वो याद होगा, लेकिन पता नहीं होगा कल क्या काम करा था, किसी से पूछ लूंगा ना कल कौन कौन से काम करा था, नहीं पता होगा, लेकिन मुझे पता होगा मैंने क्या क्या करा था, ठीक है, मैं बता भी सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि जब लिखोगे ना, और मुझे आज भी पता है कि क्या क्या करना है। ठीक है, चला गया। आपको ना पूरा अकाउंटेबिलिटी कैसे मेंटेन करनी है, आपको पूरा एक ना सीट लेनी है ऐसी, ठीक है, एक डायरी इस तरीके से होगा ना डायरी, इस तरीके से डायरी, यहाँ पे ना लिखना है पूरा पर्सनल, किस किस का फॉलोअप करना चाहिए, किस किस का फॉलो करनी है, ठीक है। अच्छा ट्रेनिंग लगानी है, ओके, है ना, अच्छा ये वीडियो देखनी है मुझे, ठीक है। आपको पूरा काम लिखना पड़ेगा। आप किस किस को लगता है यार मैं काम करने बैठता हूँ, एक काम होता है उसके बाद कुछ होता ही नहीं है, पूरा दिन पता नहीं कहाँ जाता, पता ही नहीं चलता, होता है किस किस के साथ होता है ऐसा, सर पूरा दिन बैठता हूँ लेकिन पता नहीं काम तो होते ही नहीं कुछ भी, इसलिए पता आपको पता ही नहीं क्या करना है, तो आपको लिखना है। अच्छा ट्रेनिंग लगाने 8 बजे, ठीक है, उसके बाद क्या करना है, इनविटेशन करनी है, ओके, इनविटेशन करनी कितनी करनी है, 50 करनी, आपको ये पूरा पता होना चाहिए। ठीक है, अपनी बात करो ना, मैंने कल मैंने ट्रेनिंग लगाई थी, एक वीडियो देखा था, ठीक है, इनविटेशन करती 50, अमान का क्लोजिंग करा था मैंने 6,000 का, ठीक है। उसके बाद प्री क्लोजिंग करी थी मैंने 1% का, दीपक से बात करी मैंने, गरिमा से बात करी मैंने, ठीक है, सुशांत का फॉलोअप कर, उसका तबीयत इशू था 2 दिन से, तो उसको मैंने पूछा भाई, आपको रिटर्न फॉलोअप होना चाहिए कि कब क्या पूछना है। ठीक है, एक पर्सन का 2 दिन से ना बीमार था वो, फिर भी ट्रेनिंग लगा रहा था, तो उससे मैंने पूछा हाँ जी कैसे हो सुशांता, और तबीयत कैसी है आपकी, अच्छा मेडिसिन वगैरह ले रहे हो, अच्छी हो अभी, ठीक हो, हाँ ठीक है सर। अभी आप केयर कर रहे हो उसका, ठीक है, वो थोड़ा सा बच्चा है, वो उसको केयर करना पड़ेगा, इतना केयर दिखाओ ना, उसका किसी ने नहीं करा उतना, ना तो उसका फैमिली वालों ने कभी पूछा उससे
ना तो किसी ने उससे पूछा, अगर ये फील करा दिया ना तो पर्सन आपके साथ पूरा कनेक्ट हो जाएगा। समझे? पूरा आपको पता होना चाहिए कब करना है। 2 बजे मीटिंग लगाई थी मैंने, 4 बजे ऑन करा था मीटिंग, है ना। 5 बजे करा था, 5 कनेक्शन भेजा था मैंने, फॉलोअप करे, फॉलोअप के बाद मैंने टास्क वीडियो भेजी। आपको पूरा ये पता होना चाहिए, लिख के रखना पड़ेगा आपको। जब आप लिख के रखोगे ना तो आपको पता होगा ये काम होगा। जब आप टाइम वेस्ट कर रहे हो इंस्टाग्राम पे या फिर कुछ भी टाइम वेस्ट कर रहे होगे ना, तो जब आप टास्क देखोगे ना, यार 5-6 काम तो पड़े, काम तो हुआ ही नहीं है, तो पता होगा कि ये काम करना है भाई। समझे? तो आपको एक मतलब डायरी पेन लेनी है, उसमें सारा काम लिखना है, कौन कौन से आपको काम करनी है। ठीक है? कोई कोई होता है यहाँ पे शेड्यूल पता है कैसे बनाते हैं? 9 बजे से लेके इतने तक कपड़े धोने हैं, यहाँ से लेके आलू छीलना है, ये करना है वो करना है, लेकिन काम नहीं लिखेंगे उसमें, एक भी काम नहीं होगा उसका। काम पता कब होगा? 3 से 4 तक कॉल करूंगा, उसके बाद इंस्टाग्राम देखूंगा, उसके बाद ये कर। ठीक है? मतलब मेन प्रायोरिटी काम है ही नहीं उसका। इसलिए आपको अकाउंटेबिलिटी को क्या करना है, यूज करना है और मेंटेन करना। सीट पे आपको पता होना चाहिए कल क्या करा था, परसों क्या करा था, उससे पहले क्या करा था। समझी? इससे पता चलेगा आपने कितने फॉलोअप करे। जब डायरी देखोगे ना, 1 महीने के अंदर कितने लोगों से मैंने बात करी है, कितने लोगों को मैंने कॉल करा था, कितने लोगों को वीडियो भेजा था, तब आपको पता चलेगा आपका रेशियो क्या हो रहे हो। ठीक है? उसके बाद लिखो केयर फॉर देम। आपको सामने वाले पर्सन का ठीक है? आगे क्या है, क्या करना है आपको? एक कमेंट आया है, मैंने दादाजी का फोटो मांग लिया। ठीक है? तो आपको क्या करना है, सामने वाले पर्सन को केयर करना है, केयर फॉर देम। आपको केयर करना है उस पर्सन का। अगर उसने बोला कि मैं बिजी हूँ, मैं तबीयत खराब है, तो आपको हो जाना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है? मान लो जो उसने बोला यार हमारे पापा बीमार है, मेरे पापा बीमार है, मैं मेडिकल में ट्रेनिंग नहीं लगा पाऊंगा, उसको बोले कोई दिक्कत नहीं, आप मुझे फ्री होके बताओ कब तक फ्री हो जाओगे आप। ठीक है? आप जैसे फ्री होते मुझे कॉल करो, या फिर कोई दिक्कत नहीं मैं रिकॉर्डेड भेज दूंगा, देख लेना। आपको केयर दिखाना पड़ेगा। उसने बोला मेरे ना पापा का बीमार है सर, ट्रेनिंग नहीं लगा। अरे यार ट्रेनिंग नहीं लगाऊ ऐसे कैसे हो सकती है, तो मैं रिजेक्ट कर दूंगा मैं, है ना। बंदा बोले यार तू जा, नहीं तेरे साथ नहीं करना। समझ रही? इंडिया के अंदर इमोशंस बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है? आपको क्या करना है, उसको केयर करना है। अच्छा कोई दिक्कत नहीं राहुल, क्या प्रॉब्लम है बताओ। बोलेगा पापा ही मार कर, चलो कोई दिक्कत नहीं, फिर आपको रिकॉर्ड भेज दूंगा, कब तक देख लो, इतने टाइम लगेगा, चलो ठीक है डन। हो गया आपका काम यहाँ पे। ठीक है? केयर करना। उसके बाद आपको इंपॉर्टेंट है क्या है, नीड आइडेंटिफिकेशन। नीड आइडेंटिफिकेशन। अभी किस किस ना भाई चल रहा होगा माइंड में डाउट, सर ये बता रहे हो कब बताना है, कब करना है इसको यूज, कौन सी कॉल पे कब करना है, वो तो बता दो। है ना? आ रहा है? आप तो बता रहे हो सर ये पूछना है मुझे, ये क्वेश्चन करना है, लेकिन कब करना है, कब करना। देखो, ट्रेनिंग से पहले जो भी चीजें मैंने बताया, ट्रेनिंग के बाद जो भी बातें करनी है, ट्रेनिंग वीडियो दिखाने के बाद जो भी बातें करनी है वही बता रहा हूँ, और पॉइंट बता रहा हूँ। मेरे को किसी ने नहीं बताया कैसे करनी है, और खुद करना पड़ेगा, और हर किसी का फॉलो अलग अलग तरीके से होती है। ठीक है? हर किसी के दिमाग में कौन सा आइडिया है मुझे नहीं पता। समझे? तो अपने तरीके से आपको करना पड़ेगा। क्लियर है? कभी अगर नेक्स्ट मीटिंग करूंगा तो करके दिखा दूंगा आपको, है ना। उसके बाद आपको लिखो नीड आइडेंटिफिकेशन। नीड आपको पता होना चाहिए सामने वाला पर्सन का, उसको जिंदगी में चाहिए क्या, क्या करना चाहता है वो। समझे? नीड आइडेंटिफिकेशन कैसे करने पड़ती है, वेज बहुत सारे होते हैं करने के लिए, लेकिन मैं थोड़ा सा अलग से करता हूँ। ठीक है? सबको पता है नीड आइडेंटिफिकेशन। नीड कैसे पता करना होता पर्सन का, किसको पता है? नीड जब तक नहीं चलेगा ना आपको, तो भूल ही जाओ यार, पर्सन आएगा आपके साथ। नीड का मतलब होता है कि आपको मान के चलो, दुकान में गए हो, आपको आलू की नीड है, ठीक है, आपको आलू की नीड है, सामने वाला पर्सन काला कपड़ा दिखा रहा है, ये लो टी शर्ट दिखा रहा है, आप लोगे उससे? आप लोगे उससे? नहीं ना। आपको क्या नीड है, आलू चाहिए मुझे, आलू, आलू दो। अच्छा ये सर आलू है, ऐसा ऐसा आलू होती है, ये बढ़िया है, ये 10 रुपए का है, ये इतने किलो आप लो। अगर आप नीड को फाइंड कर लोगे ना, तो आप बहुत इजी हो जाएगा आपको सामने वाले पर्सन क्लोज करने के लिए। अब नीड कैसे आइडेंटिफिकेशन करनी पड़ती है, ठीक है, मैं अपनी बताता हूँ कैसे मैं करता हूँ। सबसे पहले तो मैं उससे पूछ लेता हूँ, सर आपको चाहिए कुछ, हाँ यही तो, उसको चाहिए कुछ और, हमने कुछ दिखाई कुछ और दिया। उसको चाहिए 15,000, तुम दिखा रहे हो 1 करोड़। ले भाई ये तो स्कैम ही होगा, पक्का स्कैम होगा। ठीक है? तो आपको क्या करना है, उसका नीड जानना है। नीड कैसे आइडेंटिफिकेशन करते, क्वेश्चन लिखो, क्या क्या क्वेश्चन आप पूछ सकते हो सामने वाले पर्सन से। ठीक है? सबसे पहले पता होना चाहिए पर्सन करता है क्या, स्टडी में क्या करना है, या तो जॉब कर रहा होगा, या तो स्टडी कर रहा होगा, या तो हाउस वाइफ। ठीक है?
मान के चलो कोई पर्सन स्टडी कर रहा, मोस्टली पर्सन जो होते हैं वो स्टडी करते हैं, है ना, पढ़ाई करते हैं। कोई बीटेक कर रहा है, कोई एमबीए कर रहा हो, कोई बीए कर रहा हो, कुछ भी कर रहा है। तो आपको क्वेश्चन पता है कैसे पूछना है? अच्छा रोल, एक बात बताओ, अभी क्या पढ़ाई में क्या कर रहे थे जब बीए कर रहे थे? कौन से ईयर? सेकंड ईयर, ओके। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछता हूँ, आप कंफर्टेबल आंसर करने में? हाँ ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, जो आप स्टडी कर रहे हो, उस स्टडी को करने के बाद आपको कितनी सैलरी की जॉब मिल सकती है? क्या बोलना है? आफ्टर स्टडी हाउ मच सैलरी यू हैव, मतलब स्टडी करने के बाद आपको कितनी सैलरी की जॉब मिल सकती है? क्या लगता है आपको? अपने अकॉर्डिंग बताना, अपनी एबिलिटी अपने स्किल्स के अकॉर्डिंग बताना कितनी सैलरी की जॉब मिल सकती है। आप बताओ कि मतलब कितना कितना बोलता होगा पर्सन, कितना कितना बोलता होगा? मोस्टली पर्सन पता है क्या होता है? 20-25 हजार ही बोलता है पर्सन, इतना ही बोलता है। अगर किसी ने भरम में बोल रहे 2.5 लाख की मिलेगी सर, वो ऐसे ही बोल देते हैं ऊपर ही। उसको भी पता है मार्केट में क्या चल रहा है, उसको पता है नौकरी नहीं है, फिर भी लगा बड़ा होता, फिर भी लगे रहे, फिर भी करे जा रहे, करे जा रहे। क्या जो एक अच्छा पर्सन होता है ना, पता है कौन होता है? यहाँ पे दो तरह के पर्सन होते हैं, वो भी आपको मतलब वो कैटेगराइज करना पड़ेगा। दो तरीके के पर्सन आते हैं आपके साथ, एक आता है गधा, ठीक है, एक आता है गधा और एक आता है घोड़ा। दो तरीके का पर्सन आपके साथ आता है, और आपको बस घोड़े के ऊपर फोकस करना। गधा पता है कौन होता है? वो बोलता है हाँ काम की बात करो ना, क्या पूछ रहे हो, पूछते हैं ऐसे, होता है ना ऐसे, काम की बात करो, काम की। सब तो मोटिवेट कर रहे हैं, काम नहीं बता रहे हैं। काम की नहीं बात कर रहे हो। ये हो गया गधा, जो नहीं सुन रहा। आपका बात जो नहीं सुन रहा है, आपसे आर्गुमेंट कर रहा है, उसको वहीं पे कॉल काटो। इनविटेशन हो या फिर कॉलिंग कर रहे हो, अगर पर्सन ने बोला हाँ भाई काम बताना, काम क्या है, तो उसको बोलो काम तो तब बताऊंगा ना जब सुनने के लिए रेडी होंगे। सुनने के लिए रेडी हो तो बताओ, समझे? इनविटेशन में कोई बोलता है ना हाँ भाई काम बता, काम क्या करना है, देखो उसको प्यार से समझा, हाँ भाई काम तो तब बताऊंगा ना जब सुनने के लिए रेडी हो। सुन पाओगे? नहीं नहीं नहीं, काम बताओ। चलो कोई दिक्कत नहीं है, कोई और फॉर्म भर लो, सिंपल कॉल काट दो, थोड़ा सा अपने सेल्फ रेस्पेक्ट तो कर लो। समझ गए? ठीक है, तो ज्यादा क्वेश्चन ज्यादा पूछते हैं ना लोग, तो उसको थोड़ा सा वहां पे कर देंगे। एक बार मैंने कल ही एक लीड पे कॉल करी, पहली कॉल पता है क्या हुआ? एक पर्सन था, वो पता नहीं यूपी का, उसका नाम क्या था, अक्षय था। ठीक है, अक्षय बात कर, बोला हाँ जी मैं यहाँ से बात करूँ, फॉर्म फिलअप करा था वर्क फ्रॉम होम के लिए, बोला हाँ। हाँ करा था, तो काम बताऊँ? ठीक है, मैंने बताया बोला उसने, तो आपने फॉर्म फॉर्म फिलअप करा था वर्क फ्रॉम होम की रिगार्डिंग? बोला हाँ हाँ करा था मैंने। अच्छा तो इसलिए कॉल करा है, नौकरी खत्म हो चुकी है, नेक्स्ट बार मैं दूंगा, थैंक यू। ठीक है, सिंपल। आपको थोड़ा सा अपनी भी चीज दिखानी है भाई, यहाँ पे वो करने के लिए नहीं बैठे हम। पर अच्छा पर्सन हो बता, यस सर, ओके सर, मैंने मीटिंग अटेंड करी थी, ठीक है सर, मैंने वीडियो देख लिया, ठीक है सर, ओके सर, मैंने ये समझा। ये पर्सन होते और इसके ऊपर ही फोकस करनी है आपको। समझ गया क्या? डील विद द पीपल हु वांट टू डील विद यू, सिंपल सा बोला जाता है हाई टिकट क्लोजिंग के ऊपर। डील विद द पीपल हु वांट टू डील विद यू, जो आपके साथ डील करना चाहता है ना, उससे ही डील करो। जो ट्रेनिंग नहीं लगा रहा, नहीं सीख रहा, निकालो उसको ग्रुप से, कोई और लेके आ जाओ। समझे? उसके बाद नीड आइडेंटिफिकेशन में आते हैं हम, फिर से ना पॉइंट कहीं चली जाएगी थी। उसने बोला 20 हजार की सैलरी मिल सकती है या फिर 30 हजार की सैलरी मिल सकती है, कोई दिक्कत नहीं। 25 हजार बताया, ठीक है। उसने क्या बोला? 25 हजार बोला कि सर मुझे लगता है यार मुझे 25 हजार की जॉब मिल सकती है। ठीक है, उसके बाद बोला ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछना है, क्या करोगे उस पैसों का? क्या बोलना है कि आपकी फर्स्ट सैलरी का पैसों का क्या करोगे आप? अभी वो खुद बताएगा क्या करेगा, रेंट भरेगा, कॉलेज का फीस भरेगा, कुछ भी करेगा। ठीक है, आपसे पूछना है उस पैसों का आप क्या करोगे? ठीक है, क्या करोगे? समझ आ गया? क्या करोगे उस पैसों? 25 हजार की सैलरी है, मान के चलो आप पूछोगे तो वो पर्सन बोलने वाला है कि मैं घर पे दूंगा, मैं ये करूंगा, फोन लूंगा, ये लूंगा, ये यही मेन प्रॉब्लम होती है उनकी, और यही खरीदना होता है उनको। समझे? क्या करोगे उन पैसों? उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछना है, अच्छा चलो एक बात बताओ, तीन ऐसी चीज बताओ, क्या बोलना, तीन ऐसी चीज बताओ जो आपको लाइफ में चाहिए ही चाहिए, उसके बिना यार जिंदगी अधूरा अधूरा होगा आपका, मतलब जिंदगी अधूरा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, नीड आइडेंटिफाई कर रहे हैं, सामने वाले पर्सन का प्रॉब्लम को जान रहे हैं, उसको चाहिए क्या। ठीक है, तीन ऐसी चीज बताओ जो आपको लाइफ में चाहिए ही चाहिए, ठीक है, जिसके बिना जिंदगी अधूरा हो या फिर लाइफ अधूरा हो। तीन ऐसी चीज, किस किस को लगता है क्या बोलेगा वो? अगर मैं आपसे पूछता हूँ, ठीक है, अगर मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ठीक है, तीन ऐसी चीज बताओ जो आपको लाइफ में चाहिए ही चाहिए, चाहिए ही चाहिए, बताओ एक बार, क्या चाहिए आपको लाइफ में?
घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, कुछ भी चाहिए, पैसा चाहिए, यही बोलता है पर्सन। ठीक है, तीन ऐसी चीजें बताओ जो आपको लाइफ में चाहिए ही चाहिए, उसके बिना या जिंदगी मतलब अधूरा अधूरा लगता होगा। चाहे वो गाड़ी हो सकता है, चाहे घर हो सकता है। अगर उसने पूछा जैसे कि सर मतलब क्या जानना चाहते हो आप, जैसे कि घर हो सकता है, गाड़ी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जैसे कि मेरा गोल है कि आने वाले कुछ टाइम में गाड़ी लेनी है भाई, है ना, रेंज रोवर लेनी, ये करना है, अनलिमिटेड। ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, किसी को नहीं पता क्या चाहिए आप सभी को, बताओ एक बार यहाँ पे। अगर खुद ही को नहीं पता फिर कोई फायदा नहीं नीड आइडेंटिफिकेशन करके, खुद का नीड पहले पता कर लो। ठीक है, आप पूछ रहे हो आपके लाइफ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, अगर आपको खुद ही नहीं पता मेरी प्रॉब्लम क्या है, अगर आपको खुद ही अपनी प्रॉब्लम नहीं पता तो उसकी प्रॉब्लम कैसे, मतलब ये बोल रहे हो ना। आप एक डॉक्टर हो, डॉक्टर को ऑपरेशन करना नहीं आता, ठीक है, और बोल रहा अच्छा आओ बैठो मैं करा रहा हूँ तुम्हारा ऑपरेशन। ठीक है, सेल्फ हाउस चाहिए। मैं पूछ रहा हूँ आपसे क्वेश्चन, एक्टिव रहो। मैं ये पूछ रहा हूँ कि आपको तीन चीज बताओ जो आपको चाहिए लाइफ में। अगर नहीं चाहिए तो उसको जाके एक बार पहले फाइंड कर लो, उसके बाद ही फॉरएवर करो। मैं तो ये बोलता हूँ जिसकी जिसके नीड नहीं होता ना, उसको फॉरएवर करने की नीड ही नहीं। वन और, है ना, ओल्ड लोगों को हेल्प करना है सर मुझे खुद से, सर मुझे अपना सब खुद से बनाना है, खुद के काम क्या बनाना है वो तो बताओ, क्या बनाना है। बहुत सारा पैसा, घर गाड़ी, चलो। तो देखो सबसे पहले ना, यहाँ पे जो लोग बैठे, हमें खुद ही नहीं पता कि अरे हमें क्या चाहिए, इसीलिए काम नहीं होता, है ना, कि आपको खुद का नीड ही नहीं पता। तो पहले बैठ के क्या बना, अपनी गोल लिखो पहले, आपको क्या चाहिए, आने वाले 5 साल में क्या चाहिए, 6 महीने में क्या चाहिए, कब तक क्या चाहिए, कितना पैसा चाहिए। तभी होगा जब सोचोगे, सोचोगे नहीं तो नहीं होने वाला। और बैठे रहो मीटिंग के अंदर, आप जितने भी काम करो नहीं होगा जब तक आपको ये सारी चीजें पता नहीं होगा। ठीक है, तो नीड आइडेंटिफिकेशन नेक्स्ट पॉइंट, तीन चीज बताओ। पर्सन बोलेगा सर मुझे ना एक कार चाहिए, गाड़ी चाहिए, घर चाहिए। अच्छा अच्छे से बताओ, मतलब समझा नहीं, कौन सी गाड़ी चाहिए, क्या बोल रहे हैं, कौन सी गाड़ी चाहिए मतलब, कार चाहिए, अच्छा कौन सी वाली, काली वाली, ओके। और जब नीड आइडेंटिफिकेशन कर रहे हो ना, इसको लिख लो डायरी, इसको लिख लो डायरी पे। ठीक है, डायरी पे क्या करना, लिखना है इस चीज को। अच्छा इसको ये चाहिए, ठीक है, ठीक है। और बताओ क्या चाहिए, घर चाहिए, कौन सी घर मतलब अच्छा वाला, लग्जरी। और क्या चाहिए, पैसा चाहिए सर, घूमना फिरना चाहिए। और यही बोलता पर्सन, यही बोलता है ना। ठीक है, यही बोलता है। तीन चीज बता दे उसने। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपको करना है, अच्छा राहुल आपने जो तीन चीज बताई, ये ऐसे ही बता रहे हो या फिर मतलब सच में चाहिए आपको, ऐसे ही बता रहे हो हवा में या फिर सच में चाहिए। बोले सच में चाहिए, पक्की बात है सच में चाहिए, कुछ भी कर सकते हैं, बोलेगा हाँ कुछ भी कर सकता है इसके लिए, कुछ भी कर सकते हैं इसके लिए। ठीक है, वो पर्सन को अभी पता चल गया यार बंदा पूरा हो गया चेक यहाँ, वो कुछ भी कर सकता है, वो कुछ भी कर सकते हैं इसके लिए। ठीक है, इस तरीके से उसको फील करानी है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछना, कब तक चाहिए। आपने जो घर बोला कब तक चाहिए, आपने जो गाड़ी बोला, आपने जो चीजें बोले वो कब तक चाहिए आपको, क्या पूछना है, कब तक चाहिए। अगर नहीं लिख रहे हो आपको, है ना, तो ये सारे चीज मैं इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप ये सारे चीज नहीं कर रहे हो तो समझो कि आपका बिजनेस नहीं बढ़ने वाला। समझे, क्या करना है, पूछना है कब तक चाहिए। आपने जो गाड़ी बोला, जो घर बोला, जो भी चीजें बोला, कब तक चाहिए, आने वाले 60-70 साल में या फिर 5-6 साल में। बोलेगा यार सर जल्दी जल्दी चाहिए, 3-4 साल के अंदर चाहिए। अभी हम आएंगे उसका लाइफ कैलकुलेशन दिखाएंगे इसको। ठीक है, अभी उसका पूरा पता चल गया इसको क्या चाहिए, क्या सैलरी होने वाली है इसकी, है ना, कब तक चाहिए। अभी आपको उसको रियलिटी चेक देना है, रियलिटी चेक देना है। ठीक है, अच्छा राहुल, आपके जो घर आते हैं वो कितने की है, बोलना, आपके जो घर आते हैं कितनी, 50 लाख की होती है गाड़ी, 70 लाख की, ठीक है। और जो इंटरनेशनल टूर, अच्छा 5-6 लाख की होगी हाँ, अभी लाखों की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, अभी देखो क्या है। अच्छा राहुल, चलो ठीक है, अपनी जो प्रॉब्लम तो बता दे क्या क्या चाहिए, वो लाखों में आती है, करोड़ों में आती है। अच्छा एक बात बताओ, आप जो जॉब करने वाले हो 25,000 की, है ना, बोलेगा हाँ, अभी आपकी एज कितनी है, बोलेगा 20 साल की। अच्छा आपको पता है कितने सालों में जॉब मिलेगी, बोलेगा 5 साल स्टडी करूंगा, 2 साल फिर से मास्टर करूंगा, मतलब कि आपकी 26 साल में आपको जॉब मिल जाएगी, राइट, बोलेगा हाँ। 26 साल में बंदा काम करने लगेगा, 25,000 की नौकरी। तो उसको बोलो कि एक काम करो, अपनी कैलकुलेटर खोलो,
या फिर जूम पे ले आओ ना, जूम पे बहुत बढ़िया होता है, जूम पे लो, स्क्रीन से करके ना उसको कैलकुलेशन दिखाओ, जूम पे लो उसको, ठीक है, या फिर वीडियो कॉल पे। अच्छा मैं एक चीज बता दो, कैलकुलेटर ओपन करो अपना, वहां पे लिखो, आप अगर एक महीने के अंदर 25,000 अर्निंग करने वाले हो, 25,000 आपकी सैलरी होगी, तो आप एक साल में कितना कमाओगे? ठीक है, एक साल में कितनी होगी? 3 लाख रुपए होगी। आने वाले 20 साल में कितना होगा? किसी को पता आने वाले 20 साल में कितना होगा? 60 लाख रुपए होगा, है ना? 60 लाख रुपए होगा। आप एक बात बताइए, यहाँ पे पता है हम इसको रियलिटी चेक दे रहे हैं कि भाई तू जो कर रहा है ना मार्केट में, जो जॉब करने के लिए जा रहा है, उससे नहीं होने वाली सारी चीजें, उससे तुम्हारे ये सपने ना सपने ही रह जाएंगे, पूरे नहीं होने वाले। ठीक है, तो क्या होगा, 60 लाख रुपए होगा। राहुल आपकी एज कितनी होगी जॉब के टाइम पे? 26 साल। 20 साल के बाद 46, आपके पास 46 ईयर्स में 60 लाख रुपए होंगे। आप खर्चा नहीं करोगे पैसों का? आप जो 25,000 की सैलरी है कि फोन नहीं लोगे अपने लिए, है ना? घर का खर्चा नहीं चलाओगे, रेंट नहीं दोगे, आलू नहीं लगोगे घर पे, सब्जी नहीं लगोगे? बोले हाँ नहीं सर। तो बचेगा कुछ? बोलेगा नहीं। अभी बंदा हो गया चेक। ठीक है। अच्छा राहुल फिर आप बताओ यार, पूरी जिंदगी में इतने कम पैसा कमा रहे हो, तो घर घर आपने जो घर बोला कैसे आएगा, आपने जो गाड़ी बोली कैसे आएगी, जो नीड अपने बताओ कैसे आएगी? नहीं सर, आएगी तो नहीं, आएगी तो नहीं ना, लगता है आएगी उसको? नहीं आएगी। तो उसको बोलो क्या करोगे फिर, आपके सपने तो सपने रह जाएंगे, क्या करोगे फिर? वो बंदा अभी पूरा डिप्रेशन में जाएगा, क्या करेंगे, अभी तो कुछ है ही नहीं, है ना? तो पर्सन बोलेगा यार अभी तो कुछ है ही नहीं सर। तो फिर तो सपने को वो करना पड़ेगा, मतलब मारना पड़ेगा फिर तो। ठीक है, अभी वो पता है क्या, यहाँ पे हम स्केयर सिटी दे रहे हैं उसको, उसको थोड़ा फियर ऑफ लॉस दे रहे हैं कि तुम फॉरएवर नहीं करोगे तो तुम्हारा क्या हालत होगा। समझ गया? आपको ये पूरा रियलिटी चेक आपको दिखाना पड़ेगा। उसका नीड आइडेंटिफिकेशन होगी अभी, उसको पता हो गया क्या चाहिए उसको लाइफ में। ठीक है, रियलिटी चेक दे दिया, कैलकुलेशन दिखा दिया कितने अर्निंग होने वाली है, तो क्या करोगे लाइफ में? तो बोलेगा यार कर, फिर तो फॉरएवर ही लगा रहा है, थोड़ा थोड़ा यही से होगा पूरा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या करना, 3 F फॉर्मूला यूज कर देनी है साहब। ठीक है, तो राहुल देखो आपने जो भी चीजें बोला ना, फॉरएवर के अंदर हमारे सीनियर से हमारा जितने भी ये लोग हैं, सब चीज, सब लोगों ने जो जो जिनको साल हो चुके, जिन्होंने मतलब मैनेजर लेवल अचीव करे बिजनेस के अंदर, सब लोगों ने इस ड्रीम को कंप्लीट कर चुके हैं 4-5 साल के अंदर। तेजी सर दिखा दो, सनी सर के बारे में बात कर लो, ठीक है, माफी सर दिखा दो उसको, समझ आ गया, माफी सर दिखा दो, तो लगेगा हाँ भाई इस चीज से पॉसिबल हो सकता है क्योंकि इसने कर दिया है, उसने फुलफिल करा था, मैं भी कर सकता हूँ। समझ आ गया? यहाँ पे उसकी होगी नीड आइडेंटिफिकेशन डन। अगर आप ये नहीं कर रहे हो ना, अगर ये पता नहीं चल रहा है, तो पर्सन आपके साथ ना तो खुलेगा, ना तो फॉरएवर करेगा। क्योंकि एक चीज होती है, बंदा काम तभी स्टार्ट करता है जब उसको दो चीज होती है। ठीक है, दो चीज होती है जब एक प्रोडक्ट बिकती है ना, दो चीज होती है, या तो उसको बेनिफिट मिलने वाला कुछ, बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलना करने के बाद, या तो उसको कुछ लॉस होने वाला है, या तो उसका कुछ लॉस होने वाला है, और इसी दो रीजन से पर्सन स्टार्ट करता है। अगर उसको पता चला कि अगर मैं नहीं करूंगा तो मेरा क्या लॉस होने वाला है, अगर मैं करूंगा तो क्या मेरे बेनिफिट होगा, दो चीजें, अगर ये चीज कर लिया ना, तो आपकी जो भी अभी आ रहे हैं ना चीजें, उससे बहुत ज्यादा आपको अच्छा रेस्पॉन्स मिलेगा बिजनेस में। ठीक है, क्लियर है? किस किस को इतना क्लियर हुआ, किस किस को क्लियर हुआ इतना, समझ में आ रहा है? 40 लोग बैठे मीटिंग के अंदर, ठीक है, अगर इसमें से 5 लोगों को भी क्लियर हो गया ना, तो मुझे थोड़ा अच्छा लगा, हाँ भाई मैंने कुछ चीजें सिखाई थी, उन्होंने इंप्लीमेंट करी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, नीड आइडेंटिफिकेशन समझ आ गया? नीड आइडेंटिफिकेशन सबको समझ आ गया? हेलो भाइयों और बहनों, कर लोगे हमारा ठीक है, समझ आ गया सबको? क्लियर है? अभी कर लोगे नीड आइडेंटिफिकेशन, हो जाएगा अभी? ये कर दो बस, आज कर दो जाके। ठीक है, आज कर दो, जो 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 चीज आपको डर लगता है ना करने में, उसको सीख लो पहले, और इसको जाके इंप्लीमेंट कर दो आगे। एक बार टाइम देख लेते हैं, 9 हो गई है, 10 नहीं बजा, है ना? कोई बात नहीं, 5-6 मिनट और करेंगे हम। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, क्रिएट वैल्यू ऑफ योर मैनेजर अपलाइन। क्रिएट वैल्यू ऑफ योर मैनेजर अपलाइन, क्योंकि एट द एंड वही पर्सन आने वाला है क्लोजिंग पे, है ना, एकदम शाहरुख खान की तरह एंट्री मारे। ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पे पता है क्या होता है, हाइप का पूरा चीज है, हाइप। हाइप और क्या चीज है, तो आपको करना पड़ेगा आपकी मैनेजर की एडिफिकेशन, आपकी सीनियर की एडिफिकेशन,
चाहे आपका सीनियर एस लेवल पे हो, चाहे आपका सीनियर सुपरवाइजर हो, मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर, कोई भी हो, आपको एडिफिकेशन करनी है अपनी सीनियर से। ठीक है। डे वन के बाद अपने सीनियर से कॉन्फ्रेंस लगाओ, फिर वीडियो कॉल कराओ। अगर आपको पर्सन आगे तक लेके जाना है, आपको लगता है कि मैं हैंडल नहीं कर पाऊंगा अपने पर्सन को, तो कोई दिक्कत नहीं, अपने सरवन से टाइम लो और उससे कॉन्फ्रेंस कॉल लगाओ या फिर वीडियो कॉल लगाओ उस पर्सन से, वो भी एडिफिकेशन करके। एडिफिकेशन होता है सीनियर की हाइप, सीनियर के बारे में तारीफ करके उस पर्सन को कनेक्ट करानी है। समझ आ गया कैसे होती है? देखो, हम पता है क्या करते हैं, अपने सीनियर को बताते हैं, सर, मैडम, ये बंदा ना बढ़िया है, अगर इसने कर लिया ना बिजनेस को फोड़ देगा पूरा, है ना। लेकिन उस पर्सन को अपने सीनियर के बारे में नहीं बता रहे, उसको अपने बारे में बता रहे, उसको कोई तो चीज है ही नहीं, वो करेगा अच्छी बात है। लेकिन आपका जो सीनियर है ना, उसका हाइप करो अच्छे से। अगर आप किसी से भी अपने सीनियर से मिला रहे हो, अपने अपलाइन से मिला रहे हो, कोई भी हो, आपको हमेशा एडिफिकेशन करके ही मिलानी है। मान के चलो आपका सीनियर ना एस लेवल पे, कोई दिक्कत नहीं है, हाइप इतना बनाओ ना तो पर्सन इतने अच्छे से बात करे, उसको लगेगा यार ये तो बहुत टॉप लेवल पे, टॉप लेवल का बंदा है। कैसे होती है आपने देखा होगा ना, बाहुबली की मूवी किसने देखा, बाहुबली किसने देखा बाहुबली? वहां बोलते हैं ना, राजा होगा राजा महेश कैसे बोलते हैं, वो हाइप होती है वहां पे, हाइप। वो होते एडिफिकेशन, जब राजा आ रहे होते एडिफिकेशन करते हैं, जो प्रजा होते हैं ना देख रहे होते हैं कौन आ रहा है अभी, ये किसकी बात हो रही है यहाँ पे, समझ रहे हो? तो कभी कभी ना मूवी रिलीज होती है, पता है आपको, कभी कभी ना न्यू न्यू मूवी रिलीज होती है, जैसे कि अभी हुआ था हमारा पुष्पा, है ना, पुष्पा हुआ था। जिसने नहीं देखा था स्टार्टिंग में, मान के चलो एक पर्सन ने देख के आ गया, उसके बाद वो बोलेगा यार पुष्पा पता है ये बढ़िया मूवी है, तो ऐसे करते हैं पूरा, उसको पता चल गया। ठीक है, उसने नहीं देखा है लेकिन उसके माइंड के अंदर पता चल गया यार भैया पुष्पा मूवी देखना है कैसे भी करके। ये होती है हाइप। अपने सीनियर कैसे हाइप बना सकते हो कि सीनियर का नाम ये है, ठीक है, और एक बहुत ही अच्छा पर्सनालिटी उनके, बहुत अच्छे तरीके से ग्रो कर रहे हैं फॉरएवर में, और उन्होंने मैंने बहुत सारी चीज सिखाया, हेल्प करी है मुझे इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। ठीक है। और हाँ, अपने सीनियर की बात करना, इतने इतना मतलब अमेजिंग पर्सनालिटी है ना, बढ़िया है, मतलब एकदम अर्निंग भी बहुत अच्छा कर रहे हैं और कमाते भी अच्छे हैं और बात भी अच्छा करते हैं भाई। एक बार बात कर लोगे ना आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो उनसे मैंने पर्सनली टाइम लिया, क्या बोलना है, उनसे मैंने पर्सनली टाइम लिया, 5 मिनट का वीडियो कॉल कराने वाला हूँ। बिल्कुल टाइम नहीं है मैम के पास, बहुत बिजी रहती है बिकॉज उनकी बहुत बड़ी टीम है, लेकिन आपके लिए मैंने एक बार टाइम लिया है। ठीक है, कितने बजे होगी, आपके लिए मैंने टाइम लिया 5 मिनट, इतने बजे, इतने टाइम पे मैं वीडियो कॉल करूंगा और आपसे बात कराऊंगा। सेम आप क्लोजिंग के टाइम पे कर सकते हो, सेम आप कब कब कर सकते हो, क्लोजिंग के टाइम पे, मास्टर प्लानिंग से पहले तुरंत कॉल कर दो। हाँ जी राहुल, हाँ जी राहुल कैसे हो? बढ़िया, बोले, बहुत बढ़िया। अरे राहुल पता है क्या हुआ? बोले क्या हुआ? मीटिंग लगाया? बोला हाँ। क्या समझे? बोले, ये समझे सर, सर पैसे ही नहीं मेरे पास। अरे कोई कोई दिक्कत बात नहीं है। राहुल एक बात बताओ, आपके बारे में सन्नी सर से बात करें, क्या बोलना है? अगर आपको लगता है ना कि क्लोजिंग मेरे से नहीं होने वाली, तो आपको कोई दिक्कत नहीं, एडिफिकेशन सीख लो, एडिफिकेशन सीख लो और करा दो अपने मैनेजर से बात। एंड ठीक है, और करा दो अपने मैनेजर से बात। अच्छा एक बात बताओ रोल, अरे मीटिंग वूटिंग छोड़ो, अब एक बात बताओ, आपको बोलो अच्छा सर बताओ, आपके बारे में मैंने सनी सर से बात कर रहे हैं, अभी जिनकी मीटिंग हुई थी ना, अभी मैंने उनसे पर्सनल कॉल पे बात करी है आपके बारे में। ठीक है, पर्सन बोले क्या बात करा होगा इसने, है ना, आपके बारे में मैंने बात करा। ठीक है, आपके बारे में मैंने बताया कि आपने पूरी ट्रेनिंग अच्छे से लगाई है। तो यार आपके लिए ना मैंने रिक्वेस्ट करके 5 मिनट का टाइम लिया, रिक्वेस्ट करके, सर का टाइम बिल्कुल नहीं मिलता है। ठीक है, मैंने रिक्वेस्ट करके 5 मिनट का टाइम लिया और वीडियो कॉल पे बात कराऊंगा। सर ऐसे किसी के साथ बात नहीं करते, क्या बोल रहे सर, ऐसे हमारे सर किसी के साथ बात नहीं करते, लेकिन आपके लिए मैंने 5 मिनट का टाइम निकाला वो वीडियो कॉल पे। ठीक है, अगर सनी सर की बात करते भाई बहुत बड़े लेवल पे ग्रो कर रहे हैं, मैनेजर है, उनकी टीम में बहुत सारे लोग हैं और उन्होंने हजारों लोगों की उन्होंने हेल्प करी है भाई, इंटरनेशनल ट्रिप सब कुछ कर चुके लाइफ के अंदर, है ना, सब कुछ ड्रीम फुलफिल कर चुके भाई। ठीक है, उससे बात कराने वाला हूँ। ये होती है हाई, ये होती है आप एडिफिकेशन कर रहे हो, उसके पर्सन का इमेज बन रहा है, अच्छा सनी सर, ये सनी सर है ना। उसके बाद जब आप आएंगे ना वीडियो कॉल पे, हेलो सर, थैंक यू सो मच सर आपका टाइम देने के लिए। मैंने करी थी उस दिन एक ऐसे ही एक पर्सन का, उसने उसने बोला थैंक यू सो मच सर आपने मुझे टाइम दिया। ठीक है, तो आपको हाइप बनानी है। अभी देखो सनी सर जो बोलेगा ना वो करेगा। ठीक है, यहाँ पे हाइप बन गई है, यहाँ पे एडिफिकेशन होगी उसकी। अगर आपको बोलता है शाहरुख खान 2cc कर लो तो नहीं करोगे क्या? बोलो, अगर आपको बोल दिया शाहरुख खान ने, अच्छा पूजा क्या कर रहे हो, बोले कुछ नहीं, अच्छा फॉरएवर कंपनी है 2cc कर ले, ग्रो कर जाओगे।
आप नहीं करोगे? करोगे ना? पता शाहरुख खान की हाइप है, अगर उस पर्सन को बिजनेस समझ में भी नहीं आया ना, अगर उसको कुछ भी पता नहीं चला, थोड़ा थोड़ा पता है ना, अगर आपने हाइप बना दिया अच्छे तरीके से और बात करा दिया ना, तो सन्नी सर के कहने पे वो बंदा स्टार्ट करेगा। समझ आ गया? ये एडिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, आपको एडिफिकेशन करनी है अपनी सीनियर की। ठीक है? हर मीटिंग से पहले एडिफिकेशन होनी चाहिए, हर कॉल से पहले एडिफिकेशन होनी चाहिए। एडिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे कुछ टाइम पहले ना पर्सन आते नहीं थे मीटिंग के अंदर, ना तो मेरे कॉल उठाते थे, ना तो यार वैल्यू नहीं करते थे। जब से मैंने एडिफिकेशन करना शुरू करी ना, हर मीटिंग से पहले कॉल, मीटिंग के बाद चैटिंग, मीटिंग के बाद कॉल कर ले आपने, है ना? आप अगर आप उसको मैसेज डाल रहे हो, उसको नहीं देख रहा, हाँ जी राहुल मीटिंग लगा है, मुझे रिव्यूज दे, तो कॉल कर दे 2 मिनट के लिए, फिर 1 मिनट के लिए। आपको पूरा एक्टिव रहना है। समझे? क्लियर है? एडिफिकेशन कैसे करनी है? और एडिफिकेशन ही ना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है? क्योंकि जो चीज है तो है, सनी सर ने गाड़ी लिया तो लिया है, उसने करे तो करे, वही तो बता रहे हैं। झूठ तो नहीं बोल रहे ना किसी को। लेकिन आपको हाइप इंपॉर्टेंट है, हाइप बनाओगे तो बहुत अच्छी आपकी रिजल्ट आने वाली है। ठीक है? उसके बाद लिखो क्रिएट, मतलब क्रिएट नहीं, क्लियर प्रोस्पेक्ट डाउट्स। उसका डाउट होता है ना, उसको क्लियर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोस्पेक्ट का जो डाउट है ना, उसको क्लियर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मीटिंग कब स्टार्ट होगी? 1.5 घंटे हो गए ना मीटिंग स्टार्ट, कोई दिक्कत नहीं, लास्ट 2-3 मिनट और। ठीक है? समझ में आ रहा? अच्छा लग रहा मुझे तो, समझा के अच्छा लग रहा है। अगर आप समझ के आपको, है ना, दिमाग दर्द होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है? प्रोस्पेक्ट का डाउट क्लियर करना है। सेल्फ डाउट मेन इंपॉर्टेंट होती है, उसका सेल्फ डाउट। सिर्फ सेल्फ डाउट क्या होता है कि वो उसको अंदर से लगता है मैं नहीं कर पाऊंगा, ये तो बड़े लोगों का काम होते हैं, ये जो है ना कोट पैंट पहनते हैं उनका काम होता है, ये मेरे से नहीं होने वाला। तो आपको क्या बोलना है, 3 फॉर्मूला यूज करना है। राहुल आपके माइंड में कोई डाउट चल रही है, कोई कंफ्यूजन है? बोलेगा नहीं है, तो खुद से क्लियर करो उसको, खुद से बताओ कि जब मैंने बिजनेस स्टार्ट करा था, मेरे अंदर एक डाउट था राहुल कि मैं ये काम कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, कि मैं ये काम कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैंने सीखा तो आज मैं कर पा रहा हूँ। अगर आपको भी डाउट आ रहा है ना मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, तो कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हें सिखाऊंगा। अगर तुम चाहो ना तो मैनेजर से मीटिंग भी कराऊंगा, तुम्हारे तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मतलब कि ऐसा है ना, प्रोस्पेक्ट के लिए तुम कुछ भी कर दो। एक पर्सन बोलेगा यार ये मेरे लिए अगर इतना सारा चीज फ्री में कर रहा है, अगर ये मेरे साथ फ्री में इतने सारे चीज कर रहा है, अगर इसको मैं पे करूंगा तो कितना सिखाएगा मुझे? अगर मैं इसको पे कर दिया तो ये मुझे कितना सिखाएगा? तो सिखाने के लिए अपने अंदर थोड़ा भर लेना नॉलेज वगैरह। ठीक है? अगर नहीं है कुछ भी, फॉरएवर का प्रोफाइल ना, मार्केटिंग प्लान ना, प्रोडक्ट का पता है, थोड़ा बहुत जान लो। ठीक है? तो ये इंपॉर्टेंट है। आपको डायरी पेन लेके उसको बैठवाना है, मीटिंग से पहले उसको डायरी पेन कैमरा ऑन करके बैठवाना है। मैं तो बोल देता हूँ भाई, देख मीटिंग करके कितने लोग बैठते हैं? 200 लोग बैठते हैं, 50 लोग लेने वाला हूँ, क्या बोलना है? सारे पर्सन मेरे ही है। वैसे बोल सारे पर्सन मेरे ही है। ठीक है? उनको थोड़ी पता है कौन किसका पर्सन बैठा है। मैं बोल सारे पर्सन मेरे ही है। मैं बोलता हूँ 50 लोग लेने वाला उसमें से। सेलेक्ट तभी करूंगा जब डायरी पेन लेके बैठोगे, कैमरा ऑन करके बैठोगे, क्योंकि मैं सबको चेक करता हूँ। अगर आपको कैमरा ऑफ दिखा या फिर आपने नोट्स नहीं बनाया ट्रेनिंग का, तो सॉरी टू से मैं आपको हेल्प नहीं कर सकता। तो भाई बंदा पूरा रेडी होकर कपड़ा अच्छा पहन के, पता है, मीटिंग से पहले बैठ जाएगा वो पूरा एकदम डायरी पेन लेकर कैमरा ऑन। ठीक है? ठीक है? आपको हाइप दिलानी पड़ेगी मीटिंग का भी। ठीक है? क्लियर है? किस किस को इतना समझ आ गया? किस किस को समझ आ गया? बाकी जिन्होंने कैमरा ऑफ करके रखा है उनका तो हम कुछ नहीं कर सकते, है ना? किस किस को क्लियर है? बाकी मेरे टीम से जितने भी लोग हैं ना, मैं देख रहा हूँ उनका भी कैमरा ऑफ है। ठीक है? देख रहा हूँ कैमरा ऑफ है, बाद में कॉल आएगा ना सर ये बता दो, मैं बोलूंगा यार कैमरा ऑफ क्यों था तुम्हारे, है ना? कैमरा ऑफ करके बैठते हो। ठीक है? समझ आ गया? सबको क्लियर है? फॉलो। ये 4 दिन की पूरा प्रोसेस है आपकी, पूरा 3 दिन की प्रोसेस है, पूरा 3 दिन की प्रोसेस है, 3-4 दिन की प्रोसेस। अगर आपने ये सारी चीज कर दिया, आइडेंटिफिकेशन कर लिया, आइडेंटिफिकेशन कर लिया आपने, अपने स्टोरी बता दी उसकी, सारा चीज जान लिया, तो आपको काम करके बढ़िया हो जाएगा। ठीक है? और एक लास्ट बताऊं मैं, जिससे ना पर्सन का इतना खतरनाक चीज कर सकते हो ना, मुझे तो लगता है यार फॉरएवर ना सब लोग कर सकते हैं, लेकिन पता करते नहीं कि उसको पता ही नहीं होता फॉरएवर क्या है, या तो उसको पोटेंशियल समझ नहीं आया, या तो करना ही नहीं चाहता जिंदगी में कुछ। अगर आपने ये कर दिया ना, बहुत बढ़िया, मतलब आपको लगे यार आप तो ये पर्सन कर ही रहेगा। ठीक है? बताओ वो पॉइंट क्या है? बहुत ही अच्छा है। ठीक है? जब फॉलो कर रहे होते हो ना, मान के चलो आपने थोड़ी बहुत प्रोफाइल की बात कर ली, मान के चलो थोड़ा बहुत आपने, है ना, कंपनी के बारे में बात कर लिया, चीज समझा, कुछ भी समझा दे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी बिजनेस प्लान, मार्केटिंग प्लान सब देख रहा है, उसको ऊपर ऊपर थोड़ी दिखाना है।
मतलब ऊपर ऊपर थोड़ा दिखाना है, ऊपर ऊपर बातें करनी है, थोड़ा ट्रस्ट बिल्ड करनी कंपनी के लेके। ठीक है, तो ये तो हो ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अदर बात क्या करना, रिलेशन बिल्ड करना, ट्रस्ट बिल्ड करना, ये हमारा काम होता है कि पीपल बाय यू। ठीक है, पीपल जोइन पीपल नॉट कंपनी। वो कंपनी तो नहीं दिख रहा है, कंपनी तो है बढ़िया है, आप बढ़िया हो। ठीक है, तो आपने ऊपर देख लो पहले, आप बढ़िया हो। ठीक है, ये पॉइंट लिखो। देखो, जब भी पर्सन से बात कर रहे होते हैं ना, 5 मिनट का एक ऐसा टाइम ले लो, उससे मान के चलो आपका ना, यार, उसको फॉर एवर भी समझा दिया, उसका टू सी प्लेन मतलब बिजनेस भी समझा दिया, सब कुछ क्लियर होगा, अभी बात करने के लिए बचा ही नहीं है सर, है ना। या फिर आपको पता ही नहीं बात क्या करना है, कोई दिक्कत नहीं, कॉल कर दो सीधा। ठीक है, तो कॉल करने के बाद पता है एक क्वेश्चन पूछना है, या फिर कॉल करने से 5 मिनट पहले, या फिर स्टार्टिंग। मैं तो करता हूँ और इससे बहुत मजा आता है। ठीक है, और इसमें से जब क्लोजिंग कर रहा होता है ना, बंदा पैसा नहीं है बोलता, मैं ले भाई ये पॉइंट मार दिया, वो बंदा यार ठीक है इधर करता हूँ। ठीक है, पता है क्या पॉइंट है आपको, या पता है क्या बोल रहे हैं? और सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखो, आपका जो पर्सन आ रहा है ना, उसको भाई बताना है कि फॉरएवर एक बिजनेस है, ये कोई जॉब नहीं। उसको माइंड के अंदर 3 दिन में यही घुसा रहता है, यार जॉब है, जॉब है, जॉब मिल जाएगी, जॉब मिल जाएगी। उसको पहली कॉल पे इनविटेशन भेजने के बाद, अगर उसने इंटरेस्टेड बोल दिया, वीडियो देखने के बाद, फॉरएवर देखने के बाद, चाहे वेबिनार में बैठा रहो, चाहे वीडियो देख रहे भेजा रहे हो, कुछ भी भेज रहे हो, आपको पहले ही क्लियर कर देना है कि देखो भाई, तो आपने जो वीडियो देखी फॉरएवर का, ठीक है, फॉरएवर के बारे में कुछ जानते हो, नहीं जानते, कोई दिक्कत नहीं, बता रहा हूँ। फॉरएवर लिविंग, ठीक है, क्या बोल रहे हैं, फॉरएवर लिविंग कोई जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं है। फॉरएवर कोई जॉब अपॉर्चुनिटी है, नहीं है, ये एक ऑनलाइन बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। क्या बोल रहे हैं, ये एक ऑनलाइन बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, जिसको आप घर पे रह के 2 से 3 घंटे काम करके एक अच्छी अर्निंग कर सकते हो। क्या बोलना है, ये बोलना है, आप पहले ही इसको क्लियर करना है। ठीक है, नहीं तो 3 दिन वही ढूंढेगा, अच्छा जॉब 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 मिल जाएगी बस, है ना। तो आपको पहले ही कॉल कॉल पे क्लियर कर देना है कि फॉरएवर कोई जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं है, एक ऑनलाइन बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, जिसको आप घर पे रहकर 2 से 3 घंटे काम करके एक अच्छी अर्निंग कर सकते हो। तो आप कंफर्टेबल हो, 2-3 घंटा टाइम निकाल पाओगे। यस। यहाँ पे पता है क्या, अगर आपने एक डाउट आता है क्लोजिंग में, पता है क्या आता है, अरे सर मैं काम तो स्टार्ट कर लूंगा, मेरे पास टाइम ही नहीं है। होता है ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ, होता है ना। पर्सन बोलते सर हमारे पास तो टाइम ही नहीं है, काम तो शुरू कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, टाइम ही नहीं है। आपने पहले कॉल पे बता दिया, उसने बोल दिया आपको, भाई 2-3 घंटा तो निकाल लूंगा, कोई दिक्कत नहीं। समझे। अभी जो मैं बता रहा हूँ उसको सुनो, देखो, सर बोलते कि उनको जॉब ही चाहिए, तो बोलो कोई दिक्कत नहीं है, जॉब नहीं है भाई। अगर वो बोलते कि उनको जॉब ही चाहिए, तो उसको बोलो सॉरी टू से, मैं आपको जॉब नहीं दे सकता, मैं कोई खुद ही जॉब नहीं कर रहा यहाँ पे, मैं बिजनेस कर रहा हूँ, और फॉरएवर लिविंग बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। अगर आप झूठ बोल के बोल रहे हो कि जॉब मिलेगा, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। ठीक है, आप इसको झूठ बोल रहे हो कि जॉब मिल जाएगी फॉरएवर में, आपको लगता है कि माइंड थोड़ा ग्रीडी है, लालची माइंडसेट है, कि यार कर ले कैसे भी करके मुझे 6,000 आ जाए बस, तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो आप। जो करेगा उसका रिटर्न में आना है। समझे। लेकिन हम मेन पॉइंट के ऊपर बात करते हैं। जब भी आप कॉल पे बात कर रहे होते हैं, एक क्वेश्चन आपको हमेशा पूछना है। ठीक है, हो सकता है किसी ने ना तो करी होगी इस प्लान मीटिंग के अंदर, ना तो किसको पता होगा इसके बारे में। ठीक है, तो हम जब बात करते करते ना, जब मान के चलो बातें खत्म हो चुकी है, अभी 10 मिनट हो गए, बातें होगी खत्म, अब पता है क्वेश्चन पूछना है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, अगर ये पूछ लिया ना आपने, यार बंदा चेक हो जाएगा आपको। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, जैसे कि राहुल, मैंने आपको बताया, मान के चलो बंदे का नाम राहुल है, मान के आलोक है उसका नाम। ठीक है, राहुल, ये लिख लो इसको, दिमाग में रखने से कुछ फायदा नहीं, क्योंकि मैंने खुद लिखा था, उसको पढ़ा था, उसको मैंने रटा था, तब जाके बोल पाया। ठीक है, आपको पूछना है। अच्छा राहुल देखो, अभी जो फॉरएवर है, ये तो ऑनलाइन बिजनेस राइट, बोलेगा हाँ राइट, तो इसको करने के लिए तो फोन की नीड होने वाली है और इंटरनेट कनेक्शन की नीड होगी, बोलेगा हाँ जी, यस सर, बोलेगा ना। या फिर उससे ना एक स्टार्ट करने से पहले देखो, इस पॉइंट को स्टार्ट करने से क्या पूछना है, स्टार्ट करने से पहले क्या बोलना है, कि राहुल देखो, आपसे ना मैं 2-3 क्वेश्चन पूछना चाहूँ, आप आंसर करने में कंफर्टेबल हो। आपसे मैं कुछ क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, आप आंसर करने में कंफर्टेबल हो, बोलेगा यस। ठीक है, तो आपको पूछना है क्या क्या है। अच्छा राहुल, जैसे कि आपको बताया कि ये ऑनलाइन बिजनेस है, ठीक है, डिजिटली सारा कुछ होगा, इंटरनेट कनेक्शन के थ्रू सब कुछ होगा, तो आप बताओगे आप कौन सा फोन यूज करते हो। ठीक है, आप बताओगे आप कौन सा फोन यूज करते हो। ठीक है, यहाँ पता है क्या हो रहा है, तो फोन चला रहा होगा 20,000 के 30,000 के, लेकिन वो 6,000 नहीं देगा, है ना, 6,000 है ही नहीं सर, लेकिन फोन पे रिचार्ज करा रहा होगा पूरा। अभी देखो, उसने पूछना है, उससे पूछना है क्या,
आप कौन सा मोबाइल यूज करते हो, आप कौन सा फोन यूज करते हो, बोलेगा एंड्रॉइड। एंड्रॉइड मतलब कौन सा फोन, नाम तो होगा ना। बोलेगा मैं वीवो चलाता हूँ, ठीक है। 4G है या 5G है, बोलेगा 5G, ठीक है। ठीक है, उसके बाद पूछो अच्छा आपकी फोन की कॉस्ट क्या, मतलब कितने का लिया था आपने, कितने के लिया था आपने, ये कितने के लिया था, बोलेगा 15,000 का लिया था, और 20,000 का लिया था। ठीक है, ओके चलो ठीक है। अच्छा, आपने खुद से लिया था और पापा ने दिलाया, आपने खुद से लिया था और पापा ने दिलाया आपको फोन। बोलेगा यार पापा ने दिलाया है, फिर कोई बोलेगा मैंने खुद से लिया है ना, मैंने जॉब करके लिया, कुछ भी बोल। ठीक है, आप पता क्या कर रहे हो, फोन चला रहा है 20,000 का, ठीक है। पापा ने उसको फोन दिलाया है, या फिर उसने खुद ही खरीदा है। ठीक है, मतलब कि बंदा बिजनेस स्टार्ट कर सकता है, मतलब वो कर सकता है, क्यों, क्योंकि फोन चला रहा है उतने से उससे ज्यादा। ठीक है, मतलब जितने से हमारा बिजनेस स्टार्ट हो रहा है उससे ज्यादा फोन यूज कर रहा है वो तो। ठीक है, उसके बाद आप ऐसा बोलना है कब से फोन यूज कर रहे हो। ठीक है, कब से चला रहे हो फोन, मतलब 3 4 4 4 साल से चला रहे हो, ठीक है। रिचार्ज भी कराते हो ना, हाँ कितने का रिचार्ज कराते हो, 300, अच्छा। मतलब 300 मतलब 9,000 महीने, राइट, यस। मतलब कि आप 9,000 एक महीने में लगा रहे हो फोन के ऊपर, 4 साल से यूज कर रहे हो, मतलब लग गए लाखों रुपए यहाँ पे, 60 60 70 हजार, बोला यस। अच्छा एक बात बताओ, आपने कितने पैसे कमाए इस फोन से, आपने कितने पैसे कमाए इस फोन से, बोलेगा यार मैंने तो कुछ कमाया नहीं। सर इस फोन से पैसे भी आते हैं क्या, मुझे तो आज पता चला। ठीक है, ऐसा ही बोल देगा पर्सन, इस फोन से पैसे भी आते हैं क्या। ठीक है, यहाँ पे पता है क्या कर रहे हैं हम, उसका पूरे खोल रहे हैं कि फोन हाथ में कितने का चला रहा है ना, कितने 4G है 5G कितनी महंगी है। तो अगर वो पर्सन 20,000 का फोन चला रहा है तो वो 6,000 तो अरेंज कर ही सकता है, क्योंकि महीने का 9,000 का रिचार्ज होता ही है। समझ आ गया। तो बोलेगा कि मैं नहीं कर रहा हूँ कोई अर्निंग, तो कोई बात नहीं, अगर मैं सिखा दूँ तो कैसा रहेगा, क्या बोला, अगर मैं सिखा दूँ तो कैसा रहेगा, सीखने के लिए रेडी हो, ठीक है रेडी हूँ, तो ट्रेनिंग लगाओ फिर। समझे, यहाँ पे पता है क्या हुआ, आपने उससे एक चीज पता चल कर ली कि इसके पास पैसा है, इसके पास तो पैसा है। अगर उसके पास पैसा नहीं होता ना, तो पर्सन के पास फोन भी नहीं होता। समझ में आ रहा है, लोग बोलते पैसे ही नहीं है उसके पास, है पैसे नहीं देगा आपको, है ना, ओके कहीं और लगा देगा, हम पार्टी कर लेंगे सर, हम ये कर लेंगे, लेकिन आपको नहीं देंगे। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको यूज करना है। अगर इसको यूज कर लिया ना, कल ही एक पर्सन ने मुझे बोला सर पैसे अरेंज ही नहीं हुए, मैं नहीं कर पाऊंगा सर, मेरे पैसे अरेंज ही नहीं हुए। मैंने बोला ठीक है, कोई बात नहीं, उसका सपना मुझे पता था। उसको क्या चाहिए था, 3 मिलियन डॉलर का, उसको क्या चाहिए था, घर चाहिए, उसको क्या चाहिए था, गाड़ी चाहिए, मुझे पता था। उसको मैंने मैसेज पे डाला कि देखो, सपने सोचने से नहीं होता, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, सोच कर भी लेता, मैंने मैसेज डाल दिया, ठीक है। और आपके हाथ में जो फोन है वो आईफोन पता है 11 का चला रहा था, 50,000 का फोन चला रहा था। आपके हाथ में 50,000 का फोन है, उससे इतने लो अमाउंट बिजनेस शुरू करा, आप नहीं कर पा रहे हो। उसके बाद पता है क्या बोला, सर मैं करता हूँ। सर मैं करता हूँ, कजिन कजिन से बात करा रहा हूँ, सर मैं रिस्क ले रहा हूँ। मैं बोला कोई बात नहीं, मैं हूँ तुम्हारे साथ। समझ रही, ये पॉइंट यूज कर सकते हो जब बोलते हैं ना पैसा नहीं है। अच्छा राहुल, आप इनडायरेक्टली ये बोल रहे हो कि आपका फोन का वैल्यू आपके करियर से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या बोलना है, आपके करियर से ज्यादा इंपॉर्टेंट फोन है आपका, मतलब आप 20,000 का फोन चला रहे हो, 6,000 नहीं कर पा रहे। तो नहीं सर ऐसा तो फिर करो अरेंज। समझे, तो ये पॉइंट यूज करना है, और इससे मुझे बहुत अच्छा लगता है उससे बात करने का। ठीक है, पूरा खुल जाता है। क्लियर है, सबको समझ आ गया। मीटिंग का हो गया सुबह टॉपिक कंप्लीट, है ना। बाकी यहाँ पे मीटिंग पता है कितने लोग बैठे, 1 2 3 4 5, 5 लोगों की कैमरा ऑन, 6 लोगों की कैमरा ऑन, मतलब 6 लोग देख रहे हैं अच्छे से मीटिंग को। बाकी कोई सो रहा होगा, कोई खाना खा रहा होगा, कुछ कर रहा होगा, कोई पानी पी रहा होगा, कुछ भी कर रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं, हमें उनसे कोई फर्क नहीं। ठीक है, किस किस को समझ आ गया, किस किस को पूरा क्लियर, अगर समझ आ गया जल्दी से चैट बॉक्स में बताओ सर ऑल क्लियर, सर क्लियर होगा सर। जल्दी से बता दो किस किस को क्लियर है, ऑल क्लियर सर, एक ही, एक लोग, दो लोग, दो लोग, दो लोग, 3 4 5 6 क्लियर है। सबसे बेस्ट क्या लगेगा बताना, आज की मीटिंग में आपको सबसे अच्छा कौन से ऐसे पॉइंट लगे, जल्दी से बताओ, उसके बाद हम मीटिंग को एंड करेंगे, क्योंकि ऑलमोस्ट मीटिंग हो चुकी है 1.5 घंटे। नीड आइडेंटिफिकेशन अच्छा लगा सर, ठीक है। सबसे अच्छा पॉइंट क्या लगा, नीड नीड। उसके बाद बाकियों को मतलब समझ नहीं आया। बाकी को समझ नहीं आया, उसको और नीड है ट्रेनिंग। ट्रस्ट बिल्ड अच्छा लगा सर, ठीक है। बेस्ट फॉलो अप नॉलेज, क्या है सर, फॉलो
चल, रिलेशन बिल्डिंग अच्छा लगा, ओके, सीनियर अप्रोच अच्छा लगा। चलिए फोन एग्जाम। हाँ, क्लियर। क्लियर, सबको अच्छा मिला है ना? बाकी मीटिंग का रिव्यूज आप दे सकते हो ग्रुप के अंदर, जो भी चीजें आपने सीखा। और जिसने नोट बनाया उसको फिर से एक बार रिवाइज कर लो, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी चीजें आपको पता चली है ऑलवेज। हाँ, चलो है ना। बाकी मैंने तो पूरा समझा दिया, जिसको समझ आ गया अच्छी बात है, नहीं समझ में सीनियर से बात कर लो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट ट्रेनिंग में। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।